नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां पंजाब के लुधियाना से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल पंजाब के लुधियाना में गैस लीक हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई। गैस लीक से 2 बच्चों समेत 11 लोगों की जान चली गई। गियासपुरा इलाके में यह हादसा हुआ। गैस रिसाव का किराने की दुकान से गैस का रिसाव हुआ। हादसे में 4 लोगों की हालत गंभीर है और पूरे इलाके को प्रशासन ने सील कर दिया है। बेहोश लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। मौके पर मेडिकल, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। दरअसल ड्रोन के जरिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। गैस का रिसाव हुआ है लुधियाना में। अब तक यहाँ हमारे 11 डेथ्स हैं, 11 डेथ्स हैं कंफर्म्ड हुई हैं। तो एनडीआरएफ की टीम्स आ गई हैं और दूसरी टीम भी वो पहुंचने वाली हैं, वो बठिंडा से चली हुई हैं। तो मेन इसमें जो चेक अभी जो करने का कर रहे हैं काम, वो है अभी गैस, जैसे जो अभी शंका जार कर रहे हैं लोग, किसी ने कोई केमिकल वगैरह ऐसे जैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट करते हैं, वो इनिशियल अभी तक बताया, पूरी तो तफ्तीश के बाद बताया जाएगा। वो इनिशियल ये बताया कि किसी ने केमिकल बेस समझी से किसी सीवर में शायद डिस्पोज ऑफ किया है और सीवर की गैस से मिलके कोई ऐसी गैस निकली है, तो वो उसने इम्पेक्ट किया है। उनके 2 बातें कर रहे हैं। एक, वो हॉस्पिटल के प्रॉपर बोर्ड बना के उनका पोस्टमार्टम हो रहा है, उनके ब्लड सैंपल्स और वो उसका भी काम कर रहे हैं। अब इस एरिए में कंपैरेटिवली जो स्मेल थी काफ़ी कम हो गई है। अब हम एहतियात बरत रहे हैं। वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी कर रहे हैं और दूसरा ड्रोन से भी चेक कर रहे हैं, कोई ऐसा ना हो, कोई बेहोश ना आदमी हो। जैसे उसी घर में भी हमें वो उनका डॉग था जो वो अनकॉन्शियस था, पर अभी ठीक है, वो बच गया। वहाँ जहाँ डेथ हुई है वो एक कैट का भी इम्पेक्ट हुआ है। जो डॉक्टर्स के बताने के मुताबिक ये वो गैस है, ये लंग्स सभी के ठीक हैं, एक्चुअली इस गैस ने ब्रेन के ऊपर अफेक्ट किया। तो ये अभी तक इनिशियल ये जो आसपास के लोगों से बताने में, वो अब हम सीसीटीवी कैमरा भी चेक कर रहे हैं और भी टेक्निकली चेक कर रहे हैं। उसमें ये बता रहे हैं यही है कि लगता है किसी ने सीवर में कोई ऐसा केमिकल डाल दिया जिसके कारण उसकी रिएक्शन के और सीवर की गैसेस के रिएक्शन के कारण ये बात। और खरगोन से बड़ी खबर, एक कलयुगी बेटे की करतूत का मामला सामने आया। पिता की सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी और घटनास्थल से घसीटते हुए घर लेकर पहुंचा शव को, और शव को घसीटते हुए लेकर गया आरोपी। दरअसल जो वीडियो सामने आया, उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी बेटे दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है। करही थाना क्षेत्र के कोदला खेड़ी गांव की यह घटना है, जहां पर अपने ही पिता को पत्थर मारकर मार डाला आरोपी बेटे ने और फिर उसके शव को घसीटता हुआ घर ले गया। पुलिस ने आरोपी बेटे दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इसके पीछे क्या पूरी कहानी है, ये अभी जानना अहम रहेगा। पुलिस कार्रवाई कर रही है। ग्राम कोदला खेड़ी में से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि दिनेश नामक व्यक्ति ने अपने पिताजी, जिनका नाम राजू है, उनको पत्थर से मारकर उनकी हत्या कर दी। सूचना पर तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंची और आरोपी को राउंड अप किया है और मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। मामले में जो भी तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर दरअसल वही तस्वीर होने का दावा किया जा रहा है जिसमें शव को घसीटते हुए आरोपी नजर आ रहा है। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष, क्या कह रही है पुलिस, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रही है, आखिर क्यों अपने ही पिता का दुश्मन कातिल बन गया उसका बेटा?
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये करही थाना है, इसका कोदलाखेड़ी गांव है, वहां पर ये सनसनीखेज वारदात हुई है। इसमें बेटे जो दिनेश है 27 वर्षीय, उसने अपने पिता की पत्थर मारकर हत्या कर दी। और उसके बाद खास बात यह है कि जो विचलित कर देने वाला शॉट सामने आया कि घटना स्थल से जो बेटा दिनेश है अपने पिता राजू के शव को खींचते हुए घर तक ले गया। और हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है। जो दीपक यादव वहां के थाना प्रभारी, उनसे हमारी बातचीत हुई, उनने राउंड अप आरोपी को ले लिया है बेटे को, और उससे पूछताछ की जा रही है। अभी प्रारंभिक रूप से जो बात सामने आ रही है, पुलिस अभी अज्ञात कारण माना जा रहा है कि हत्या का कारण क्या है, लेकिन प्रारंभिक रूप से जो बात सामने आ रही है कि पारिवारिक कोई विवाद था, और जो बेटा है इसकी पत्नी भी इसको छोड़ के चली गई थी, तो कहीं ना कहीं उससे तार जुड़े हो सकते हैं। दीपक यादव जो थाना प्रभारी, उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अभी राउंड अप आरोपी को लिया गया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वहीं जो मृतक है राजू, उसके शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और लेकिन जिस प्रकार से ये वारदात हुई है, कुल मिलाकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। एक छोटा सा गांव है, कोदलाखेड़ी गांव है, वहां पर बेटे के द्वारा, कलयुगी बेटे के द्वारा अपने बाप को ही पत्थर मारकर हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद उसके शव को घटनास्थल से खींचते हुए घर तक ले जाता है। और ये जो वीडियो पूरा सामने आया है, ये कहीं ना कहीं विचलित कर देगा, और कलयुगी ये घटना है। तो इस पर अभी फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की विवेचना कर रही है, और विवेचना के बाद ही खुलासा होगा कि हत्या का कारण क्या है। जी आशुतोष, परिवार में और भी लोग होंगे, उनके तरफ से कोई बात कही गई है क्या? बेटे के अलावा और परिवार में कौन है? एक परिवार के बेटे ने ही पिता की हत्या कर दी, उसकी पत्नी होगी और कोई बच्चा, भाई बहन, कोई और भी? क्या कह रहे हैं इस बारे में, कोई जानकारी है क्या? प्रारंभिक रूप से अभी हमारी परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत हुई है, तो इसमें अभी कोई किसी प्रकार की जानकारी नहीं आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से ये जो दिनेश था, आरोपी है बेटा, और इसकी पत्नी इसको छोड़ के चली गई थी। हाँ। और कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद ही हत्या का कारण सामने आ सकता है। इसको लेकर पुलिस पूरी विवेचना कर रही है, और ग्रामीणों में भी आक्रोश है जिस प्रकार से उसने ये निंदनीय कृत्य किया है, और पिता की हत्या करने के बाद उसको घसीटते हुए ले गया। और उसका जो वीडियो सामने आया है, उसके बाद गाँव में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उससे लगातार पूछताछ कर रही है, और जल्दी करेंगे। जो थाना प्रभारी दीपक यादव, उनका कहना है कि जल्दी इस मामले में कोई ना कोई खुलासा होगा। मामले पर जानकारी देने के लिए आगे अपडेट लेंगे आपसे, और कारण क्या रहेंगे इसके पीछे ये जांच के बाद पता चल पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। और जबलपुर से बड़ी खबर, विस्थापितों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल हाईवे पर लोगों ने चक्का जाम कर दिया, और विस्थापन स्थल पर नहीं है बुनियादी सुविधाएं। बेमौसम बारिश से परेशानी बढ़ गई है। अधिकारियों की समझाइश के बाद किसी तरह से शांत हुए लोग मनमोहन नगर से विस्थापित किए गए। पनागर रोड स्थित चांटी गांव में ये विस्थापित रह रहे हैं, और बेमौसम बारिश की वजह से परेशानी हो रही है, और काफी परेशानी का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। पवन पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, किस तरह की परेशानियां विस्थापितों को अभी हो रही है वहां, और क्या मांगे हैं उनकी, क्या कुछ इनपुट्स अपने पास हैं? जी बिल्कुल आशीष, चूंकि ये मूल विस्थापित जो हैं ये मनमोहन नगर जो आईटीआई के पास में है, दीनदयाल चौक के पास, वहां से इन्हें विस्थापित किया गया, और पनागर रोड पर चांटी गांव है, वहां पर उन्हें जो शासकीय भूमि है वहां पर जगह दी गई। झुग्गी झोपड़ी बनाकर ये लोग रह रहे हैं, लेकिन वहां मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो सड़क, नाली, बिजली और पानी की जो सुविधाएं होती हैं, जो लोगों को मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी व्यक्ति के जीवन यापन के लिए, उन सुविधाओं की कमी है। और जो बेमौसम बारिश हो रही है, इस बारिश के कारण वहाँ कीचड़ बहुत हो गया है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा लोगों की एक मुख्य समस्या यह है कि जहाँ पर वो पहले रहते थे वहाँ उनका रोजगार है, सभी परिवार मजदूरी करने वाले हैं, और उनको अब जो है लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा अपने रोजगार स्थल पर पहुंचने के लिए। तो ऐसे तकरीबन 400 परिवार हैं जिन्हें विस्थापित किया गया था कुछ महीनों पहले, लेकिन वहां पर अभी भी मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। जो विस्थापित परिवार हैं वो अपने लिए सुबह से शाम तक परिवार को सड़क सुरक्षा और तमाम जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, पानी और बिजली की, ऐसी सुविधाओं के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और प्रशासन इस बात की अनदेखी कर रही है, जिसके कारण उनका गुस्सा फूट पड़ा और हाईवे को उन्होंने जाम कर दिया है।
प्रशासनिक अधिकारी पुलिस मौके पर पहुंचे। जब लोगों को उनकी सुविधाएं जल्द से जल्द मुहैया कराने की बात कही गई, आश्वासन दिया गया, तब उन्होंने अपना धरना समाप्त किया है। लेकिन चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द से जल्द उनकी जरूरतें पूरी नहीं की गई प्रशासन की ओर से, तो आने वाले दिनों में फिर से चक्काजाम होगा और उस समय प्रशासन की बात नहीं मानेंगे। तो इस तरह का ये पूरा मामला है जिसमें लोग अपने परिवार के साथ, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी इस जाम में शामिल हुए थे और करीब 2 घंटे तक यह जाम लगा रहा। आशीष। बिल्कुल पवन, एक गंभीर समस्या यहाँ पर उन लोगों के लिए भी है। कोई फौरी राहत यहाँ दी गई है? फौरी राहत के तौर पर प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि 2 से 3 दिन के अंदर उन्हें जो है रहने की, पानी की व्यवस्था ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आगे आप संपर्क बनाए रखिएगा उनसे और हम आपसे संपर्क कर अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल। और भिंड से बड़ी खबर, आकाशीय बिजली गिरने से 6 दुकानें धराशायी हो गई। दुकान के मलबे में दबे पिता पुत्र घायल हो गए। दरअसल घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उमरी थाना क्षेत्र के बिलाव गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां तस्वीरें सामने आई हैं। आपको हम दिखा दें, ये देखिए, आकाशीय बिजली गिरने की वजह से दुकानें ध्वस्त हो गई और दुकान के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है। करीब 6 दुकानें एक साथ थी। और रवि रमन त्रिपाठी हमारे सहयोगी मौजूद है हमारे साथ। रवि, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितना नुकसान हुआ है और घायलों की क्या स्थिति है फिलहाल? आशीष, मैं आपको बताऊं कि आज अल सुबह बेमौसम बारिश के चलते आकाशीय बिजली गिरी है, जो कि भिंड मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर जो उमरी थाना अंतर्गत आता है ग्राम बिलाव, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से पिता पुत्र एक मकान में दुकान बनी हुई थी, मार्केट बनी हुई थी, उसमें दूध डेयरी का काम करते हैं। उसी समय अचानक छत गिरने से पिता पुत्र दोनों ही मलबे में दब गए। स्थानीय ग्रामीणों में इस बात की अफरा तफरी मच गई। गरज बरस सुबह से ही देखी जा रही है, गरज चमक के साथ बेमौसम बारिश भी हो रही है। इस समय हम आपको दिखा सकते हैं कि इस समय भी रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी है। पिता पुत्र के मलबे में दब जाने के बाद तत्काल स्थानीय ग्रामीण वहां पर मौजूद हुए। सरपंच वगैरह सारे लोगों ने एकत्रित होकर वहां पर दोनों पिता पुत्रों को मलबे से बाहर निकालकर तत्काल जिला चिकित्सालय भिंड लाए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जी आशीष। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई और झाड़ियों में उसका निर्वस्त्र हालत में शव मिला है। दरअसल यहां सिर पर गहरी चोट और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान हैं। माधवगंज थाने के पंचमुखी मंदिर के पास ये महिला का शव मिला है। पुलिस ने महिला की हत्या होने की आशंका जताई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है और मृतका की शिनाख्त करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि इस महिला का जो शव मिला है वो निर्वस्त्र हालत में मिला है और महिला की बेरहमी से हत्या की गई है। हत्या करने के बाद शव को झाड़ी में फेंक दिया गया और सिर पर और चेहरे पर चोट के निशान हैं। माधवगंज थाने के पंचमुखी मंदिर के पास महिला का शव मिला है। पुलिस ने महिला के हत्या की आशंका जताई है और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। शिनाख्त करने के बाद पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल महिला के पहचान के लिए, उसकी शिनाख्त के लिए लगातार प्रयास कर रही है पुलिस। और सिर पर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान पुलिस ने होने की बात कही है और झाड़ियों से महिला का शव मिला है। निर्वस्त्र हालत में महिला की बेरहमी से हत्या कर झाड़ी में उसका शव फेंक दिया गया था और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई है। महिला की बेरहमी से हत्या कर शव झाड़ियों में फेंक दिया गया था। निर्वस्त्र हालत में महिला का शव मिला था। सिर पर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि महिला की शिनाख्त होना अभी बाकी है। माधोगंज थाना पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ग्वालियर से पूरा मामला सामने आया, जहां पर झाड़ियों से एक महिला का निर्वस्त्र हालत में शव मिला है। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। सुशील, क्या जानकारी मिल पा रही है, आखिर कौन ये महिला है? देखिए, ग्वालियर के माधोगंज थाना क्षेत्र के पंचमुखी मंदिर इलाके का पूरा घटनाक्रम है। यहाँ नाले के किनारे झाड़ियों में एक महिला की लाश मिली है।
करीब 35 साल के लगभग उम्र इसकी बताई जा रही है प्रारंभिक तौर पर। और जो सिर में और चेहरे पर चोट के निशान है उससे पुलिस ने इसमें हत्या की आशंका जताई है। और इसका चेहरा भी एक तरह से चोट लगाकर बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। और ये निर्वस्त्र हालत में मिली थी, तो पुलिस आसपास लोगों से इसके बारे में पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही जो महिलाएं गुम हैं, गुम इंसान है, उनके बारे में भी तस्दीक की जा रही है कि ये बिल्कुल कौन है, पुलिस ताकि के बारे में पुलिस के द्वारा कोई भी जानकारी सुशील दी जाती है, इस पर अपडेट आगे आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब सिटी टॉप 20 लुधियाना में